बड़ी बातें कर रहे हैं, नहीं जा सकते आसमान, उसके दीदार को नहीं देख सकते जब तक आपका दिल अंदर से पाक और साफ नहीं होगा। लोगों के लिए अपने दिल के अंदर से कदूरतों को खत्म करें, नफरतों को, जुदाइयों को, बिदतों को जो शैतान ने आपके दिल के अंदर भर दी हैं, उनको अपने दिल से निकाल दें। एक बड़ी जबरदस्त पिछले दिनों में एक फैमिली में हम बैठे हुए थे, एक भाई बहन कहने लगी भाई साहब आपने एक मैसेज शेयर किया था सुबह तड़के की इबादत में, तो मेरी किसी बहन के साथ या किसी अजीज़ के साथ नाराज़गी थी, तो मैंने सोचा कि चलो खैर ये बर्थडे ने मैं उन्हें गुलाब से नहीं जाऊँगा, और उस कलाम ने मुझे छुआ। मैं खुद गई उनसे जाकर मिली, उन्होंने कहा इधर क्या बता बस आपको मुबारक हो, सारी नाराज़गियाँ खत्म हो गई। हालेलुया। याद रखिएगा खुदा का कलाम कभी बेअसर नहीं ठहरता, बल्कि हमेशा असर दिखा कर रहता है, असर करके रहता है, और जब वो असर दिखाता है तो फिर वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना असर फल पैदा करता है। हालेलुया। अगर किसी के खिलाफ आपके दिल में कोई मकर मुकारी या कोई भुगस है, कोई आपकी जुदाइयाँ हैं या लड़ाई झगड़ा जिसकी वजह से शैतान ने आपके दिल को उसके दिल से दूर कर दिया है, तो अपने दिल को पाक करें। फिर दूसरे नंबर पर दिल को गुनाह से पाक करें, जो आपको खुदा की हजूरी में जाने नहीं देता, खुदा का दीदार करने नहीं देता, उसके मुकद्दस मकाम पर खड़ा होने नहीं देता। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा गुनाह है और इसका बानी शैतान है। गुनाह से अपने दिल को पाक और साफ कीजिए, फिर दीदार में वहां होंगे, फिर आप उसका दीदार करेंगे। तीसरी बात जी, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया। तीसरा पॉइंट ये है कि बतालत से किनारा कशी करना। बतालत का मतलब होता है झूठ से। किससे? कितने लोग हैं झूठ बोलते हैं? सारे बोल रहे हैं। इसका मतलब है सारे बोलते हैं, नहीं बोलता कोई नहीं। वो खुदा के मज़बा पर खड़े होकर या बैठकर सच बोलना आपके लिए मैं समझता हूँ ये बच जाने का मकाम है। क्या बच जाएंगे अगर सच बोले? अगर झूठी मूठी लोगों को अपनी बातबाजी उठान ना सके, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, फिर याद रखें फिर आप इधर भी जाता फिर भी बचेंगे। खुदावंद के मज़बा पर इकरार करना आज हद जरूरी है। अगर झूठ बोला है तो बोला है, खुदावंद हाँ मैं झूठ बोला है, खुदावंद मुझे माफ करो। वो माफ करने में काले बुद्धि क्या वो माफ करेगा? आप माने तो सही, आप इकरार तो करें। जिसने झूठ से कसम नहीं खाई, बतालत से कसम नहीं खाई का मतलब है झूठ से कसम नहीं खाई, जो कसम नहीं खाता। आजकल के दौर के अंदर अक्सर अपनी सच्चाई को साबित करना होना तो लोग क्या कहते हैं? कसम खा लेते हैं। याद रखिए यीशु मसीह ने हमें तालीम दी और कहा कि तुम ना तो अपने सर की कसम खाना, ना खुदा की कसम खाना, क्योंकि तुम्हारे सर का बाल एक एक बाल जो है वो भी गिना हुआ है। खुदा ने एक एक बाल गिना हुआ है, इसका मैं मालिक नहीं हूँ। खुदावंद मेरे सर का, मेरे बालों का भी मालिक है, आपके बालों का खुदावंद मालिक है। कसम नहीं खानी। अगर नुकसान होता है होने दें, लेकिन सच बोलो, सच बोलो, कसम ना खाओ, खुदा को नाराज ना करें। आमीन। गल गल पे कसमें छोड़ दे सादत। जिसने वतालत से कसम नहीं खाई वो चढ़ेगा खुदावंद के मुकद्दस मकाम पर, वो खुदावंद के कोई मुकद्दस पर चढ़कर उसका दीदार करेगा। चौथा आखिरी पॉइंट क्या है जी? जी, मकर से कसम नहीं खाई। बतालत और मकर दोनों आपस में मेल जोल रखते हैं। झूठ से कसम नहीं खाई, जिसने झूठ नहीं बोला, जिसने झूठ से किनारा कशी की है, जिसने कसम नहीं खाई है, कसम से किनारा कशी कर दी, ऐसा शख्स क्या करेगा? खुदावंद का दीदार करेगा, तो खुदावंद के दीदार का ख्वाह होगा। आगे चलकर पढ़े जी बेटा, आगे बता नतीजा। पहला नतीजा
नतीजा क्या है? जेड़ा शख्स अपने हाथों को साफ रखेगा, जेड़ा शख्स दिल को पाक रखेगा और जो झूठ नहीं बोलेगा और बतालत से किनारा कशी करेगा, जो मकर से कसम नहीं खाएगा, उसके लिए क्या लिखा है? पहला नतीजा लिखा है। जी बेटा फिर से पढ़े बुलंद आवाज से। वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा, उसके लिए बरकत का मकाम है, वो बरकत पाएगा। खुदा के हजूर से वो बरकतें जो रुकी हुई हैं, शायद इस वजह से रुकी हैं कि आपके हाथ साफ नहीं है, शायद इस वजह से रुकी हैं कि आपका दिल पाक नहीं है, शायद वो बरकतें इस वजह से रुकी हुई हैं कि आप झूठ बोलने वाले शख्स हैं, शायद वो बरकतें इस वजह से रुकी हुई हैं कि आप मकर से कसमें खाने वाले लोग हैं। छोड़ दें तमाम बातों को, फिर खुदावंद से बरकत पाए। पहला नतीजा ये आप खुदावंद से क्या पाएंगे? बरकत। जी बेटा आगे। अपने निजात देने वाले खुदा से सदाकत पाएंगे, सच्चाई पालेंगे, कलाम पालेंगे खुदावंद से और निजात पालेंगे। वो दूसरा नतीजा कि वो निजात पालेंगे। निजात देने वाले खुदावंद से सदाकत, सदाकत का मतलब सच्चाई, और सच्चाई हमें क्या करती है? आज़ाद कर दिया। आज़ादी का नाम, दूसरा नाम रिहाई है, निजात है। निजात हम उस वक्त पाएंगे जब हम खुदावंद के हजूर में अपने हाथों को साफ करेंगे, दिल को पाक करेंगे और बतालत से किनारा कशी करेंगे, मकर से कसम नहीं खाएंगे। आगे जी बेटा। यही उसके ताल्बों की पुष्ट है। आगे लिखा है यही उसके ताल्बों की पुष्ट है। जी यही तेरे दीदार के ख्वाहां। यही तेरे दीदार के ख्वाहां है। कौन है उसके दीदार के ख्वाहां? कौन है? जिन्होंने अपने हाथों को क्या किया है? साफ किया है, जिन्होंने अपने दिल को